अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पोर्ट्स गपशप। और आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान जो है बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से। और पीसीबी ने, जो सुनने में आया, भी कंफर्म नहीं है, बहुत से जर्नलिस्ट से सुनने में आया है कि पीसीबी ने 50 लाख रुपए, 1%, मतलब आप एक प्लेयर पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ऐसे ही आया है ना सुनने में। जी अभी तक अनऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सब प्लेयर जितने भी थे स्क्वाड में 5 मिलियन का फाइन लगाया गया। 4 प्लेयर को हटा के फ़खर है, उसमें फरहान है, सलमान मिर्ज़ा है और उस्मान तारिक को हटा के सब प्लेयर्स पे 5 मिलियन का फाइन लगाया गया। लेकिन अभी तक अनऑफिशियल है, पीसीबी ने खुद अनाउंस नहीं करा। देखो क्या होता है, और लेकिन उम्मीद है आप, कि लगाना चाहिए यार। ये मैं तो नहीं, लेकिन बात यह है कि देखो, ये तो एक खेल है ना। हम्म वो जीत गए तो आप ना लगाते, वो हार गए तो फाइन लगाने का बेसिकली मकसद क्या है? यार, फाइन लगाने का ये मकसद है खिजर भाई। अब देखो, एक तो आपने इस मैच में देखा होगा ये लोग परफॉर्मेंस नहीं करते, और उनके इनके खुद के चेहरे पे एक वो भी नहीं होता कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करो। चलो एक टीम दुखी होती है ना, कि उसको मतलब खुद ही अपने आप में शर्म आती है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी स्टडी करके जाएंगे, कैप्टेंसी अच्छी करेंगे। तो इस टीम में वो भी नहीं नजर आता। ये मतलब अब देखो, नेदरलैंड से कितना बुरी तरह हार रहे थे ना, मतलब बेशर्मी की हार थी। अगर वो हो जाती तो फाइन ने वो जितवा दिया। तो उसके बाद आप इंडिया से हार गए, उसके बाद आपको कोई मतलब शर्म नहीं आ रही? आप हंस रहे हो यार, मैच आप लूज हो रहे हो और लॉस हो रहा है मैच का आपको, और आप हंस रहे हो। आपको मतलब शर्म नहीं आ रही इनको? तो अब लेकिन मतलब इससे इनको ये लेकिन गैरत तो जागेगी कि यार फाइन लग रहा है। ये लोग मतलब हारते थे और कोई प्रिपरेशन ही नहीं करते थे अगले मैच में, सेम कंडीशन में सेम प्रिपरेशन में, ना कोई परफॉर्मेंस बेटर होती थी, सेम उसमें चले जाते थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो पर्चियां वर्चियां ली गई हैं उनको भी बिठाएं भाई ये। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना। तो ये बड़ी मजे की बात है कि एक प्लेयर जो है ना वो 45 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने पहली बात ये बड़ा अच्छा काम किया कि ए ग्रेड खत्म ही कर दिया ना। और मैं भी नहीं मानता कि खैर हमारी टीम में कोई ए ग्रेड का प्लेयर है। एक के और लायक भी नहीं है भाई कोई। ए ग्रेड का हमारी टीम में कोई प्लेयर नहीं है। अब हम वही देख रहे थे, इंडियंस के ग्रेड देख रहे थे कल जब वो बैटिंग पे आ रहे थे, तो उनका तो साला हर प्लेयर ही ए ग्रेड का बता रहे थे वो। मतलब कुछ किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। एंड में जो बुमराह भी बॉलिंग करा रहा है, कोई भी बॉल बॉल आ बुमराह तो रहा भाई है, A+ ग्रेड की बॉलिंग करा ए रहा है। प्लस ग्रेड की बॉलिंग करा रहा है। अच्छा, उनका आपने देखा हर प्लेयर ए ग्रेड था, और पाकिस्तान की कैटेगरी में ए ग्रेड खत्म हो चुका है ना। तो बेहतरीन, खैर ये काम किया। अच्छा, दूसरा ये बता रहा था कि 45 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सही है। उसके बाद जो मैच खेलते हैं उसकी 3-4 लाख रुपए फीस अलग होती है। तो बेसिकली टीम होती है एक खिदमत के लिए पाकि मुल्क की ना, कि ताकि वो उसका नाम बनाए। और ना ये नाम बना रहे, ठीक है, ना ये खिदमत कर रहे, ना कुछ कर रहे। 45 लाख रुपए आवाम के पैसों से ले रहे हैं, 3-4 लाख रुपए और फीस ले रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनको इतने पैसे दे दिए क्यों जा रहे हैं, जब वो ना इस काबिल है, ना उस काबिल तरीके से खेल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। यार देखो, तो मुल्क इतना पैसा आप इनके ऊपर लगा रहे हो, उसके बाद भी जो है, मतलब यार बल्ला ही तो पकड़ना है, 3-4 रन तो मैं भी बना लूंगा भाई। मुल्क के लिए वो दे रहे हैं कि चलो अच्छा खेलें, अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकें, जहाँ ज़रूरत पैसों की पड़े वहाँ उनको इस्तेमाल कर सकें, अच्छी से अच्छी ज़रूरतमंद चीज़ें अपनी लें, प्रिपरेशन करें और मतलब अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन इन कुछ हासिल ही नहीं हो रहा जब उनको, तो उन्होंने ये सोचा भाई इन पे तो फाइन लगाया जाए, नहीं तो ये तो हर मैच, इनको तो अब इज्जत की है नहीं। ये तो जिस मैच में जाएंगे हार के आ जाएंगे, बेइज्जती होगी मुल्क की। यार आप 45 लाख रुपए पर प्लेयर दे रहे हो, यकीन मानो 10 लाख रुपए किसी अच्छे मेरिट पे बंदे को दे दो ना, तो वो भी इनसे ज्यादा ऊपर के रन बना लेगा। बहुत अहमियत रखते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, 50 लाख रुपए का फाइन लगाया जिसमें से 4 बंदों पे नहीं लगाया, ठीक है, जिसकी डोमेस्टिक, परफॉर्मेंस थी। जहां आपको देना चाहिए डोमेस्टिक में, कायदे आजम ट्रॉफी में आपको बताऊं, पूरा सीजन जो प्लेयर खेलते हैं ना, पूरा सीजन मतलब कायदे आजम ट्रॉफी, हम्म। उसकी फीस कितनी है? उसकी उसकी फीस इतनी है कि उसमें से वो एक बैट भी नहीं खरीद सकता है यार। 25 से 30 हजार रुपया फीस उसकी है। तो आप डूब मरो, आप प्लेयर्स को बोलते हो डोमेस्टिक खेलो, रणजी ट्रॉफी, वो खेलो, कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह। तो आप मतलब डोमेस्टिक में ये कोई अपना फ्यूचर नहीं बना रहे, ना डोमेस्टिक के रूल्स बना रहे हैं कुछ, ना डोमेस्टिक को आगे फ्यूचर अच्छा कर रहे हैं उसका। इतनी कम प्लेयर्स को फीस दे रहे हैं, फिर भी लोग डोमेस्टिक खेल रहे हैं, और फिर डोमेस्टिक के टैलेंट को टीम में भी नहीं ला रहे। पूरे साल प्लेयर खिलाते यार रहेंगे नए टैलेंट नए, और टैलेंट जब कैसे आएगा? अब देखो ना कि आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद हो गए, अलीमदार हो गए। अच्छा, अजहर अली ने तो
इस्तीफा दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, आज जो है वो अलीमदार साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज हाँ, और क्या वजह है कि भाई, अच्छा सबसे बड़ी वजह जो सिलेक्शन की इन्होंने बात करी, बाबर को ना कोच लेना चाहता था, सही है, ना सिलेक्शन कमेटी लेना चाहती थी, तो फिर ये कैसे खेल रहा था। अच्छा, सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको 2-3 दफा कवर किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो पर्सनली खिलाना चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन ना सिलेक्शन कमेटी खिलाना चाह रही थी और ना ही कोच खिलाना चाह रहा था। यार, अच्छा, अलीमदार साहब जो इस्तीफा देके गए हैं, तो सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने ये बोला है कि वो भी इस बात पर रहे थे, शादाब को नहीं खिलाओ, बाबर को नहीं खिलाओ, जो सिलेक्शन कमेटी की, तो फिर ये कैसे खेल लेते। यार ये मैं तो कहता हूँ बाबर कोच की उस पे खेलने गया, क्योंकि कोच को यही डर था कि किसी टीम के खिलाफ हमारा कोलैप्स हो जाए, लेकिन तुम्हारे ये पास कोई बात तो ऐसा अब कंफर्म बैटर हो गई नहीं ना, है। ना कोच चाहता था ना सिलेक्शन कमेटी चाहती थी। कोच मेरे ख्याल से कोच चाहता था कि बाबर आए, नहीं तो जब बाबर कैसे आ सकता है अगर कोच जब भी मैं ना आपको चाहे, बता रहा हूँ ना, यही तो सिलेक्शन बता रहा हूँ कि कमेटी भी ना रिपोर्ट आ चाहे, गई कि ना कोच चाहता था ना सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी। फिर बाबर कैसे आ गया टीम में? यही तो कौन समझ लेके में आ गया बाबर को? बाबर के पास क्या ऐसी कुंजी है जो बाबर आ गया टीम में? अभी एक जर्नलिस्ट है जो, वो भी सिलेक्शन कमेटी में, क्या होता है उनका क्या नहीं है मुझे नहीं पता, कि वो भी शामिल हैं, कोई सिकंदर नाम है उनका, सिकंदर सिकंदर बख्त। हाँ, तो उनका पीसीबी के क्या होता है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन वो भी जो है शामिल हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो भी उनसे भी मतलब मशवरा लिया गया था, कहने का मकसद ये है। तो यही है, आप ये जो आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे भाई, इनको डोमेस्टिक वापसी भेजो, इनको बोलो एक एक दो दो सीजन आप टॉप करके आओ, अच्छा परफॉर्म करके आओ, तो आपकी जगह बनती है। नहीं तो अब देखो, ये जो बोल रहे हैं हमारा फ्यूचर टैलेंट है, हमारा ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो अब इंग्लैंड लॉयंस के साथ उनकी सीरीज हो रही है, पाकिस्तान शाइन्स की, इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, T20 सीरीज लगातार हार गए, 3-0 व्हाइट वॉश हो गए, ओडीआई में पहला मैच हार गए उनसे। ये हमारे फ्यूचर टैलेंट, और हमारा फ्यूचर टैलेंट को पता है क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं? एशिया कप खिलाया इमर्जिंग, और अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाया, उसके बाद पीएसएल खिला लिया, पीएसएल के बाद टीम में ला लिया, उनको ना डोमेस्टिक में परफॉर्म करने देते हैं। डोमेस्टिक में एक एक सीजन वो अच्छा चल जाते हैं, उसके बाद उसको टीम में ले आते हैं। भाई उसको डोमेस्टिक में लगातार 1-2 साल परफॉर्म करने दो, अपने आप को प्रूफ करने दो, जैसे साहिबजादा फरहान करके है, 2018 में डेब्यू हुआ था साहिबजादा फरहान का, सीजन नहीं चला, प्लेयर्स की वजह से, किन्हीं की वजह से बैठा दिया गया, उसने अगले ने 4 साल परफॉर्म करके टॉप कराया डोमेस्टिक में। एक एक ही साल 2025 में 5 सेंचुरी मारी है T20 में, और देखो, इस साल आप देख लो एक ही टूर्नामेंट में 2 सेंचुरी मारी है। इसको कहते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म कर गया। आप उधर आप देख लो, मसला ये है कि जब तक मीडिया पे बैठ के आप जो है पर्चियों की सपोर्ट करते रहोगे, मैं देख रहा था जैसे वो फकलैन मुश्ताक वो मान ही नहीं साहब का रहे। बयान, कि जब उनसे पूछा गया कि शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, तो उन्होंने शादाब को डिस्क्राइब करने की जगह उन्होंने क्या किया कि अक्षर पटेल की क्या परफॉर्मेंस है। भाई उसकी छोड़ दो क्या परफॉर्मेंस है, उसने T20 वर्ल्ड कप जिताया 2024 का फाइनल। उनसे पूछा गया कि शादाब को T20 में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, वो बोलते हैं खिलाना चाहिए। बेसिकली उन्होंने डिनाई ही किया कि शादाब को बिठाना चाहिए किसी भी मैच में। अच्छा, जब एक बंदे को ऑलराउंडर ले रहे हो आप, परफॉर्म तो करे, परफॉर्म तो करे, और परफॉर्म। ये बताया जाए टीम के उसको कि ऑलराउंडर किस पे आ रहा है, मैं बता बैटिंग रहा हूँ, ऑलराउंडर वो आ रहा है, बेसिकली बॉटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, हाँ, लेकिन कर ही नहीं सही पा है, रहा कुछ। लेकिन ना वो उससे बॉलिंग हो रही है ना उससे बैटिंग हो रही है। तो ना जब उससे बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो फिर उसको किस वजह से रखा हुआ है? उसको हटाओ, आप दूसरा और लेके। नवाज को देख लो, बायलैटरल सीरीज में अच्छा चलता है, वर्ल्ड कप आते हैं, इस वर्ल्ड कप में तो बात परफॉर्म यह है कि देखो, 0% परफॉर्मेंस आप रही अब है। आप मुझे एक बात बताओ ना, देखो इंडिया की पॉलिसी सबसे अच्छी क्या है कि यार वो प्रॉपर बैट्समैन लेके चलते हैं और ऑलराउंडर भी होता है, तो उसको पूरी दुनिया कहती है कि ये सबसे खतरनाक और ऑलराउंडर है। आप ये देखो कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ अपने मैच विनर्स को बिठाया, कुलदीप को उन्होंने बेंच दे दिया, अक्षर पटेल को उन्होंने बेंच पे बिठा दिया, मोहम्मद सिराज को उन्होंने बेंच पे बिठा दिया। आप देखो ऐसा करते हैं वो। और हमारे जो नॉन परफॉर्मर हैं, क्या कहते हैं, प्लेयर्स नॉन परफॉर्मर, उनको भी टीम में खिला लेते हैं। तो ये तो हमारी टीम देखो के यार, हालात हुए हैं ये आजकल। तो कोच और सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए। आपने एक तो देखो ऑलराउंडर कितने खिलाए, आपने टीम के अंदर 4 ऑलराउंडर खिला रहे हो, आप जो है एक एक ने भी ऑलराउंडर के साथ परफॉर्म नहीं जाओ, करा। आप एक ऑलराउंडर के साथ जाओ और आप 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाओ। सही बोल रहे हैं देखो, आप 3 आपके बॉलर हो गए, जी। ठीक है, एक ऑलराउंडर हो गया आपका, 4। 4 हो गए। अच्छा, ऑलराउंडर से अगर आप 2 ओवर डलवा रहे हो, 3 बॉलर है आपके, सही है। अच्छा, आपका जो कप्तान है वो भी बेसिकली बॉलिंग डाल लेता है, स्पिन और अच्छी डालता है, सलमान अली नहीं यार आगा। देखो 11 प्लेयर्स है ना, आप 6 बैट्समैन लेके जाओ प्रॉपर, 4 बॉलर लेके जाओ, एक ऑलराउंडर रख एक लो। ऑलराउंडर लेके जाओ। बात यही है ना कि अगर आप 6 बैट्समैन लेके जा रहे हो प्रॉपर बैट्समैन, ये शादाब ये बैट्समैन नहीं है,
जो आप समझ रहे हो, ये नवाज ये बैट्समैन नहीं है कि ये ऑलराउंडर है जिसमें एक में चल गए, ये बैट्समैन नहीं। आप 6 बैट्समैन लेके जाओ और आप एक ऑलराउंडर लेके जाओ, बाकी 4 आप प्रॉपर बॉलर लेके जाओ ना। आप 4 प्रॉपर बॉलर लेके जाओ, आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मैच हारो। अब आप वही इंडिया वाली पॉलिसी पे चल रहे हो कि आपके ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कराएं बैटिंग भी। यार आपके पास ये टैलेंट नहीं है अभी। आपकी बहुत जो नीचे जा चुके हो भाई आप। आपकी जो पहले की टीमें थी वो यही करती थी कि जैसे वसीम अकरम हो गया, वकार यूनुस हो गया, ये बॉलिंग के दम पे मशहूर है। शुएब अख्तर हो गया, ये बॉलिंग के। बैटिंग में बता दो किसी ने एक छक्के की भी तारीफ करी हो। छक्के की तारीफ होती है ऑलराउंडर में शाहिद अफरीदी की होती है, अब्दुल रजाक की होती अब्दुल है। रजाक की होती है। देखो हाँ, एक एक ऑलराउंडर, दो दो ऑलराउंडर तो होते थे ना, इससे ज्यादा तो ऑलराउंडर का काम ही नहीं है। अब आप सारे ऑलराउंडर भर भर के लेके जा रहे हो और बैट्समैन आपके पास है नहीं। आपके तीसरे नंबर से ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं यार। तीसरे नंबर पे बेच देते ऑलराउंडर को। तो फिर कोई काम थोड़ी है उनका। आप उनको बढ़ाओ ना, आप बैट्समैन की कैटेगरी बढ़ाओ, ऑलराउंडर्स की कम करो, प्रॉपर बॉलर लेके जाओ। प्रॉपर बॉलर से मकसद ये है, ये दामाद पट्टियां तो हटा दो भाई। अब जिन जिन के कंधों पे दामाद पट्टियां रखी है ना, वो हटा दो आप। कौन आपको कुछ बोल रहा है? कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जो हमारा अब चेयरमैन है बड़ा मजबूत, और बड़ा मजबूत चेयरमैन है, वो तो आप सब देख ही चुके हैं। और चेयरमैन तो मजबूत है, लेकिन आगे की जो उसको नहीं नहीं, देखो वो फैसले ले रहा स्टाफ है खुद। मिला है ना, वो सही नहीं मिला देखो उसको। नहीं 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 नहीं, पीसीबी का देखो, जो चेयरमैन आया है ना, वो ये तो देख ही नहीं रहा है ना भाई स्टाफ क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। वो तो बोल रहा है, वो तो बस खड़ा हुआ है, मेरे आगे कोई आएगा तो वो खेलता है तो ठीक है, नहीं खेलता तो नहीं है भाई बाहर। बेहतरीन काम है भाई। अगर आप हमारा चेयरमैन जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही है तो बेहतरीन हो जाएगा ये। और बड़ा दमदार चेयरमैन है, पाकिस्तान की लाइफ में पहली दफा मैंने ऐसे चेयरमैन देखे सही, अपनी, बिल्कुल। मतलब जब से मैंने होश संभाला है। वरना मैंने हमेशा दबते हुए ही देखा है। मैंने रमीज राजा को देखा, वो दबा, और वो नजम नजम सेठी। शेठी थे। मैंने उनको मैंने मीडिया पे ही पता नहीं कितनी कम दफा देखा है कि वो उन्होंने कोई फैसले लिए हैं ढंग के या कुछ करे, मुझे तो नहीं याद। वो तो हमेशा दबते हुए ही दिखे। बहुत सारे चेयरमैन है दबते हुए दिखे, मुझे ये चेयरमैन ऐसा लगता है कि ये दमदार चेयरमैन है। और ये पाकिस्तान देखो, जिंदगी में पहली दफा मैंने अपने, जब से हो सकता है पहले कभी हुआ हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी, चलो भाई तुम पे फाइन है, चलान कटवाओ। फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे ख्याल से ये। 50 लाख रुपए का चालान और कटवाओ, होना चलो भाई चाहिए खेला भाई, नहीं ना होना तुमने, चाहिए। या जितना तो बुरा खेलो। जितनी गंदी क्रिकेट खेल के उनको खुद शर्म आनी चाहिए भाई। मुझे लग रहा है इसी 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 वजह, इस कारण इनको शर्म आएगी भाई, इसी वजह यार से इनको शर्म तो शर्म देखो, आएगी। अगर शर्म आनी होती ना तो वो ये कहते कि इस महीने की फीस हम खुद नहीं ले रहे, हाँ। और आप हम पे चालान क्या लगाएंगे कि इस महीने की फीस हम खुद ही नहीं ले रहे, तो वो ज्यादा सैलरी नहीं ले रहे। मतलब इंप्रेशन पड़ता खिलाड़ियों का। लेकिन ये तो फाइन लगाए ना, 50 लाख रुपए का फाइन। अच्छा कंफर्म नहीं है, हमने भी जर्नलिस्ट से ही सुना है, जो हमारे बड़े हैं उन्हीं से सुना है, कंफर्म नहीं है। बाकी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो हम भी आपको कंफर्म करेंगे कि ऐसा हुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं ये बोलता हूँ सेमीफाइनलिस्ट टीम से पाकिस्तान टीम को सीखना चाहिए कि वो सेमीफाइनल में किस किस तरह, इंग्लैंड किस तरह सेमीफाइनल में पहुंचा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान लड़खड़ाते सकता। हुए पहुंचा, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, हारे वो हुए मैच जीता इंग्लैंड। जीता है ना, जीता हुआ है ना। आप तो जीते हुए मैच हारे हो ना, सही बात है, बिल्कुल। वो तो हारे हुए मैच जीता है। आप जीते हुए मैच हारे हो। 212 आप दे के 145 पे नहीं ढेर कर पाए, और जिसको हर टीम ने 110 120 पे किया, 130 से ऊपर नहीं जाने दिया, उसको आपने आपने उससे 200 206 प्लस बनवाए। 206 पड़वा दिए तो भाई। इन फिर सबको डोमेस्टिक खिलाओ। देखो इंग्लैंड किस तरह से पहुंचा सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड किस तरह से पहुंचा, आपके आसरे में न्यूजीलैंड पहुंचा है, आपके आसरे में। और आप इंग्लैंड की, आप न्यूजीलैंड के आसरे में मैच में आए, आपको न्यूजीलैंड ने पूरा मौका दिया, आपने बोला नहीं भाई मुझे मौका नहीं चाहिए, ये अपनी प्लेट तुम खुद ही खाओ, मैं नहीं पूरी कर सकता, और आप ही जाओ सेमीफाइनल में। लेकिन मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका विन कर जाएगा इजीली। सुन तो लें आप, जी। मैं चाह रहा था ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचे, अच्छा। मतलब फाइनल में पहुंचे। दोनों का अलग अलग सेमीफाइनल होता। हाँ देखो, इंग्लैंड और विनर इंडिया, है, पहले जीत चुका है, इंडिया भी जीत चुका है। इंग्लैंड और इंडिया होनी थी बाहर, हम्म। फाइनल होना था साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। हम्म। इन दोनों में से एक को कप जाना चाहिए था।
सही बात, सही बोल रहे हो मेरे आप, मेरे उससे सही बोल रहे हो। एकदम, मैं जो पर्सनली मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है हर किसी की एक अलग हो। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, आप आपके हिसाब से फाइनल में कौन जाना चाहिए था, और ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीतना चाहिए, तो ये लाजमी बताइएगा हमें। तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से सेमीफाइनल मतलब फाइनल किसका होना चाहिए? साउथ अफ्रीका? फाइनल तो वैसे साउथ अगर अफ्रीका साउथ का नहीं होना लेके चाहिए। जाता फिर? अगर साउथ नहीं लेके जाता और मेहनत देखी जाए, मतलब टीम परफॉर्मेंस देखी जाए, टीम की यूनिटी देखी जाए, तो उस इंडिया बनती है उस। मतलब आप कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया, मतलब आपके हिसाब से ये जो ग्रुप के मैचेस हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं, बेहतरीन हो रहे हैं? सही हो रहा है। अच्छा, लेकिन न्यूजीलैंड भी डिजर्व करता है यार, लेकिन वो चोक कर जाता है न्यूजीलैंड ज्यादातर, सेमीफाइनल में जा ही नहीं पाता न्यूजीलैंड, बहुत कम एक जा बताए पाता है। ना, देखिए सेमीफाइनल में तो अभी है न्यूजीलैंड। इंडिया जो, इंडिया वैसे डिजर्व करती है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, हम्म। जो यूनिटी है, जो अच्छा, जैसी उनकी अच्छा खेल रहे हैं, गुड गलत कह परफॉर्मेंस रहे हैं है, यार लेकिन आप। इंडिया जिस तरह से, मेरे हिसाब से इंडिया जिस तरह से इस दफा, जिस तरह से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है, मेरे हिसाब से इंडिया इस वाले T20 वर्ल्ड कप में वो कैलिपर नहीं रखती। उस हिसाब का कैलिपर इंडिया नहीं रखती मेरे हिसाब से। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो यही सोच रहा हूँ, जिस तरह से वो हर मैच में, मतलब 2-3 मैच में फंसे, लेकिन उन्होंने अच्छा वहां से कमबैक करा। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले मैच में बहुत बुरी तरह हारे, जो 1-1 पे वो ऑल आउट हो गए थे, उसमें वो बहुत बुरी तरह हारे। देखो अब वो उन्होंने कमबैक करा न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप कितना इजीली चेस करा उन्होंने 190+, एक साइड से विकेट गिरती वेस्ट रही। इंडीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितना उन्होंने देखें अच्छा देखें चेस मेरी करा बात है। सुने, वेस्ट इंडीज के पास एक तो बॉलर्स नहीं है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड, आप वेस्ट इंडीज वाला मैच हटाएं, इंग्लैंड और इंडिया में क्या फर्क रह गया? इंग्लैंड और इंडिया में, जिस तरह इंग्लैंड, से मैच आप इंग्लैंड देख जीता रहे हो। सुपर 8 में, और जिस हाँ, तरह से इंडिया सुपर 8 में आप ये पहुंचा। देखो, इंग्लैंड के पास बैटिंग नहीं है इतनी खास, कोई एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, इंडिया के पास है 3-4 परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन तब भी इंग्लैंड उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, और इंडियंस के पास प्लेयर होने के बाद भी हम्म, इंडिया जो है लखड़ा क्या कहते हैं उसे, लड़का होप पे आया, मतलब एक होप पे के वेस्ट एक इंडीज होप हार पे जाए। जो है वो आया। देखो जी, वैसे सेमीफाइनल में तो इंडिया इंग्लैंड में से, इंडिया भाई फेवरेट है, फार फार बेटर है वो इंग्लैंड तो से। लाजमी सी बात है, जब भी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होना चाहिए था, और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड होना इंग्लैंड, चाहिए था। यहां से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आया, और यहां से साउथ अफ्रीका अब फाइनल आप में आया, और देखो, इन दोनों का फाइनल हो, और कोई भी जीत जाए हमें कोई दुख नहीं। क्या इंग्लैंड इंडिया बदला उतार पाएगा जो इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया था 2022 के सेमीफाइनल में इंडिया को, याद है आपने, जॉस बटलर, और देखें मैं आपको उसने एक बात बताऊं, मार बटलर मार के और हालत तबाह सॉल्ट, कर दी थी, अगर चल गए, बटलर और सॉल्ट अभी तक चले नहीं है। क्या पता चल जाए देख, मस्ट विन गेम में। मैंने आपको क्या बोला, चले नहीं है। हम्म, लेकिन अगर इनका दिन हुआ, तो सिंगल हैंडली जितवा सकते हैं तो भाई। ये दोनों दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि इंडिया खड़े खड़े वो दे बोलते हैं ना कि दक्षत दीवाने हो गए, तो वो इंग्लैंड के लिए होंगे, इंडिया के लिए नहीं होंगे, अगर ये दोनों चल गए। और अगर इन दोनों ने वही कारस्तानियां करी जो अभी करते हुए आए हैं, तो इंडिया विल मैच, इंडिया जीत जाएगा, और बहुत इजीली जीत जाएगा, क्योंकि अकेला ब्रूक ये थोड़ी जितवा सकता है इनको मैच। वो इंडिया है सामने, पाकिस्तान थोड़ी है जो 100 मार के तुम जीत जाओगे। खेलना तो पड़ेगा चलें बॉस। जी गाइस, मिलेंगे आपको लाइव परसों सेमीफाइनल में, नहीं, कल भी मिलेंगे हम। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, और उसके बाद मेरे ख्याल से थर्सडे को ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल। तो मिलते हैं आपको लाइव में, कल भी आएंगे हम लाइव, या वीडियो अपलोड करेंगे, आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, देखिएगा, जो गलती होगी आप नीचे कमेंट करिएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और बेटर से बेटर वीडियोस बनाएंगे आपके लिए और क्रिकेट पे। खुदा थैंक यू जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।